तो वहाँ मेरी मुलाकात तोफ़ैल खान से हुई। 2-4 बार मुलाकात हुई। घर मैं अमरोहा वापस जाने लगा, जब नौकरी नहीं मिली मैं परेशान था। तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। फिर मैं अमरोहा चला गया दोबारा से, तो ये अमरोहा आए मुझसे कांटेक्ट करके। इन्होंने वहाँ पे मुझे कलमा पढ़ाया, 50,000 रुपये मुझे दिए। मुझे इस बात का नहीं पता है कि इनके कहाँ हैं, लेकिन बस इतना पता है कि बाहर से फंडिंग कराते हैं ये। पाकिस्तान या किसी सिटी का नाम मुझे नहीं पता कि कहाँ से कराते हैं, लेकिन बाहर से फंडिंग होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मेरे साथ एक शख्स खड़े हैं जो पहले हिंदू थे, फिर मुस्लिम बने और फिर हिंदू बन गए। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। इनसे पूछेंगे कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि पहले ये हिंदू थे, फिर मुसलमान बने और फिर अब हिंदू बन गए। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर यादव। चंद्रशेखर यादव जी। मुस्लिम क्या नाम था? मोहम्मद हिलाल। मोहम्मद हिलाल जी। कैसे आप पहले हिंदू थे, फिर मुसलमान बने और फिर अब दोबारा से हिंदू? क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी घटना? मैं 2013 में थोड़ा जोर से। मैं 2013 में अपने दोस्त के साथ दिल्ली नौकरी की तलाश में आया था जी। मैं निजामुद्दीन दरगाह पहुंचा मन्नत मांगने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए। तो वहाँ मेरी मुलाकात तोफ़ैल खान से हुई। 2-4 बार मुलाकात हुई। घर मैं अमरोहा वापस जाने लगा, जब नौकरी नहीं मिली मैं परेशान था। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपकी क्या परेशानी है। तो मैंने इन्हें अपनी परेशानी बताई। तो इन्होंने कहा कि चलिए आप अभी तो घर जाइए, जब घर जाके वापस आएंगे तो आप हमसे मिलिएगा, नंबर एक्सचेंज हो गया कि हम तुम्हारी परेशानी को दूर करेंगे। कौन बोला? तोफ़ैल खान। तोफ़ैल खान जी। फिर मैं घर चला गया। घर जाके वापस आया। 8-10 दिन तक जो इंटरव्यू वगैरह दिए थे उसकी कोई कॉल नहीं आई। तो मैंने इनके पास फ़ोन किया, तो फिर इन्होंने कहा आ जाइए। तो मैं इनके पास पहुंचा तो इन्होंने कहा कि भाई सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन जो है आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये कहा गया कि सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी, लेकिन आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। जी। ये किसने कहा? तोफ़ैल खान। तोफ़ैल खान ने कि क्या ये आपको। वही तोफ़ैल खान है जो अभी हाल फिलहाल में एक मदरसे कांड जो हुआ था एक पत्रकारों के साथ? जी 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 जी, मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा था वीडियो, जो पत्रकारों के साथ मारपीट की है इन्होंने। तो जब भी मैंने इनके ऊपर कार्रवाई की है और जो है। फिर क्या हुआ जब आपको फ़ोन किया गया कि आपको मुसलमान बनना पड़ेगा? उसके बाद की घटनाक्रम क्या हुआ? हाँ, तो इन्होंने जब मुझे बुला के ये सारी बातें रखी कि हम पैसा, मकान, सरकारी नौकरी, शादी सब कुछ कराएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। फिर मैं अमरोहा चला गया दोबारा से। तो ये अमरोहा आए मुझसे कांटेक्ट करके। इन्होंने वहाँ पे मुझे कलमा पढ़ाया, 50,000 रुपये मुझे दिए। तो 50,000 रुपये देखकर जो है मैंने कहा कि ये आदमी सच ही बोल रहा है कि भाई सारी नौकरी वोकरी लगाएगा। फिर मैं इनके साथ मदरसे आ गया। इनके मदरसे में DPS कॉलेज के पीछे। तो उसके बाद जो है इन्होंने वहीं रहना पहना, मेरा रहने का इंतज़ाम कर दिया, खाने पीने का सब इन्होंने मुझे पढ़ाई चालू करवा दी। तो 3-4 महीने चीज़ की पढ़ाई चालू करें? ये नमाज वगैरह सिखाते थे मुझे और अरबी पढ़ाते थे। अरबी उर्दू? जी। कौन पढ़ाता था? तोफ़ैल खान की वाइफ आफरीन। अच्छा जी। तो वहाँ पर आपको उर्दू और अरबी पढ़ाते थे, आपको नमाज नमाज सिखाते थे, कैसे नमाज पढ़ते हैं? हाँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ाते थे। हम 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगे सीख के। और उसके बाद जब काफ़ी दिन गुजर गए तो इन्होंने मुझसे कहा कि भाई अब तुम मुसलमान तो हो गए हो, लेकिन पक्के मुसलमान जब हो गए जब आपको खतना करानी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा परेशान था हुआ, मैं घर वापस चला गया इसी दौरान। तो फिर मैंने 8-10 दिन इनसे कोई कांटेक्ट नहीं करा। फिर इसके बाद जो है ये मेरे घर पर आए कि आपसे मुलाकात करनी है। मेरे घर वाले शादी में गए हुए थे, तो ये कुछ खाने का सामान लाए, उसमें मिठाई भी थी, खाना भी था। तो इन्होंने कहा भाई साथ में खाना खा लो, चलो जो नहीं करना तुम्हें मत करना। तो मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मुझे नींद आ गई। उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि जो है, और 2-3 घंटे बाद जब मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला इन्होंने मेरी खतना करवा दी। ये 3-4 साथियों के साथ आए थे इनोवा गाड़ी से।
यानी अमरोहा में आपको पहले खाना खिलाया इन्होंने, मतलब ये बातचीत करी कि चलिए आपको मुसलमान नहीं बनना है तो कोई बात नहीं, मिल लीजिए एक बार, बैठ के बातचीत करते हैं। तो फिर आपको खाना खिलाया, खाना खाने के बाद आप बेहोश हो गए, उसी दौरान आपकी खतना कर दी। जी। तो खतना किसने की? वो जो 4-5 लोग थे उन्हीं में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसने खतना? अब मुझे ये नहीं पता कि किसने की, लेकिन ये 4 लोग थे, तो चारों में से किसी एक ने की है। और फिर जब मुझे होश आया तो उसमें पट्टी बंधी हुई थी, मेरे दर्द सा महसूस हुआ तो आँख खुली। तो उसके बाद मैंने पूछा इनसे कि क्या हुआ, लेकिन जो है इन्होंने कहा भाई कुछ नहीं है, ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। जो आपको पैसे दिए गए थे 50,000 रुपये, उसके बाद भी आपको कुछ पैसे दिए गए क्या इन्होंने? मुझे हर महीने इन्होंने 10,000 रुपये तय किए थे। ये मुझे हर महीने 10,000 रुपये देते थे। कितने महीने तक पैसे दिए वो? 7-8 महीने तक इन्होंने पैसे दिए मुझे। क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश से भी इनको कोई फंडिंग होती है? इस तरीके का कुछ नेटवर्क आपको वहाँ आप रहे, कितने साल आप रहे उस मदरसे के अंदर? मैं रहा 16-17 महीने लगभग। तो 16-17 महीने कुछ लगा कि पाकिस्तान से या फिर कहीं और इनका कनेक्शन है, दुबई में या फिर अफगानिस्तान में या फिर बांग्लादेश में, कि जो इनको वहाँ से पैसे की फंडिंग होती है? या क्या एक सिस्टम इन्होंने चलाया था कि क्यों ऐसा लगा कि आपको कि हिंदू से मुसलमान इन्होंने बनाया आपको? सर मुझे इस बात का नहीं पता है कि इनके कहाँ कहाँ हैं, लेकिन बस इतना पता है कि बाहर से फंडिंग कराते हैं ये। पाकिस्तान या किसी सिटी का नाम मुझे नहीं पता कि कहाँ से कराते हैं, लेकिन बाहर से फंडिंग होती है। और यानी आपको लालच दिया गया? हाँ, लालच दिया गया। और जब मैं कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा सर आपने सरकारी नौकरी, मकान, शादी उदी की? तो इन्होंने शादी के विषय में भी आपको बोला? हाँ जी। तो शादी के लिए क्या कहा गया आपसे? कि बहुत सुंदर लड़की से, कश्मीर की लड़की से शादी कराएंगे तुम्हारी। फिर जब उससे बातचीत नहीं हुई तो कहने लगा भाई मेरी साली भी बहुत सुंदर है, उससे शादी करा देंगे। उसकी फ़ोटो दिखाई, उससे कई बार मेरी बात कराई फ़ोन पे। लेकिन जो है जब टाइम गुजरता रहा, इनके कोई भी बातें जो है इन्होंने पूरे नहीं किए। ये झूठ बोलते रहे कि हाँ जी कल करा देंगे, आज करा देंगे। डॉक्यूमेंट लेके मेरे डॉक्यूमेंट चेंज करा दिए इन्होंने। और जो है उस पर फंडिंग वंडिंग मंगाते रहे। उसके बाद जो है फिर जब ये उसके बाद इन्होंने पैसे देने भी, जैसे 10,000 रुपये देते थे मुझे, तो कभी 2,000 देने लगे, कभी 3,000 देने लगे। फिर जब मैंने इनसे कहा कि भाई मेरी नौकरी नहीं लगी, ना ही शादी हुई, ना ही मकान हुआ, तो इन्होंने कहा कि भाई अब तुम्हारा कुछ नहीं है, अब तुम आज़ाद हो, जहाँ मर्जी चाहे वहाँ चले जाओ आप। तो और जो है इन्होंने कहा कि अगर जा तो रहे हो, लेकिन अगर किसी को बताया तो हम तुम्हारे घर वालों को और तुम्हें सबको मरवा देंगे। यानी एक तरीके से आपको डराया भी, धमकाया भी। पहले आपका धर्म परिवर्तन करवा दिया, मुस्लिम बना दिया, कलमा पढ़वा दिया, नमाज पढ़वा दी। उसके बाद जब एक मकसद इनका, क्या आपको क्या लगा कि ये मकसद क्यों था आपको धर्म परिवर्तन करवाने का? क्या पैसे मंगाने का मकसद था आपके? इनका जो है, इनका यही है कि बाहर देशों से ये फंडिंग मंगाते हैं भोले वाले लड़कों को, मतलब लालच दे के और उनके डॉक्यूमेंट चेंज करवा के और उनसे फंडिंग मंगाते हैं बाहर से। और फिर जब उनका काम पूरा हो जाता है तो फिर ये छोड़ देते हैं। तो लगभग अब 2022 निकल गया, 23 निकल गया। कब आप आखिरी बार आपसे मुलाकात तुफैल खान से कब? 2017 में आप चले गए? जी, 2017 फरवरी मार्च के महीने में मैं घर चला गया था। वहाँ पे हिंदू धर्म अपना लिया, अपना वापसी की। आप अपने घर गए तो घर वालों ने ऐतराज़ तो किया होगा आपके कि आप मुसलमान बन गए, आप कैसे? हाँ, घर वालों ने बहुत ऐतराज़ किया, लेकिन मैंने उनसे माफ़ी उफ़ी मांगी और मैं अपने धर्म में वापस आ गया, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब आप अपने घर वापसी चले गए? क्या इस बीच कोई संपर्क करने की कोशिश उसने आपसे करी? कभी कोई फ़ोन किया हो, कभी कोई धमकाने की, या आपको डर लगा कि हाँ भाई अब तो हो गया, मैं मुसलमान बन गया, फिर हिंदू बन गया, इसके बीच में कभी संपर्क करने की कोशिश? नहीं, कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो मोबाइल मेरे पास था वो इन्होंने दिया हुआ था, इन्होंने वापस ले लिया। घर का कोई कॉन्टैक्ट था नहीं। और फिर मैंने भी इनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका था। मुझे जो है अपना जो है हिंदू धर्म ही अच्छा था, तो उसी में मैं वापस आ गया।
इस बीच जब आप मदरसे में रहे, क्या उसी मदरसे में आप रहे जो टीपीएस स्कूल के पीछे है? जी बिल्कुल। अच्छा, इस बीच कभी जो खाने पीने की सिस्टम हुआ करता था, तो क्या बीफ का गोश्त भी खिलाने की आपको कोशिश की गई, आपको कहा गया कि आप अब मुसलमान बन गए हो, इस तरीके से कभी कोई प्रकरण सामने आया क्या? हाँ आया था सामने, लेकिन ज़बरदस्ती की थी कि बीफ का मीट वो खाओ, लेकिन जो है मैंने मना कर दिया जी, मैं ये गौ माता है, मैं इसे नहीं खा सकता। अब आप प्रशासन के पास आपने जो एप्लीकेशन दर्ज करवाई, अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है, ये कैसे आपने दर्ज करवाई? 2023 तक 17 पे आप चले गए, लगभग 2-4-5 साल का वक्त गुजर गया। अब कैसे आपको ये लगा कि क्या, कैसे लगा कि आपने देखा ये पूरा? मुझे डराया धमकाया गया था, और 2017 से फिर 18 से मैंने मुरादाबाद में मैं जॉब कर रहा था, और लॉकडाउन के बाद जॉब छूट गई थी, तो फिर 6 महीने पहले मैं दिल्ली आया, दिल्ली में नौकरी की। तो यहाँ से लोग बागों से मुझे पता चला कि भाई इसका तो काम है, ये जो है फर्जी मदरसा चलाता है, पैसे उसे इकट्ठे करता है यूपी से, और जो है मैंने यूट्यूब पे देखा था, अभी इन्होंने पत्रकारों के साथ भी पिछले मारपीट की थी, और शामली में भी एक केस चल रहा है जहाँ पे 25,000 रुपये इन्होंने मदरसे के नाम पे लिए हैं। तो यानी आपने ये सब चीज़ें जब चैनल पर देखी, जब पत्रकारों से मारपीट की गई, हालांकि हमारा ही चैनल था, हम ही वहाँ पर गए थे, उसके बाद आप कहीं ना कहीं जागरूक हुए, आपका डर ख़त्म हुआ कि भाई ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुझे कार्रवाई कर लेनी चाहिए? जी जी, मैं जिनके पास काम करता था तो उन्होंने हिम्मत बढ़ाई मेरी, मुझे वकील साहब से मिलवाया, उन्होंने हिम्मत दी कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर जो अपराधी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो फिर मैंने एप्लीकेशन लगाई मुख्यमंत्री जी पे, एसपी ऑफिस में, डीआईजी साहब को भी, सब जगह मैंने स्पीड पोस्ट किया। 5 फरवरी को मैंने एप्लीकेशन लगाई थी। कहाँ पे एप्लीकेशन लगाई आपने? मैंने मेल की थी और पोर्टल पे की थी मुख्यमंत्री। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कि दिल्ली? प्रदेश। अच्छा, यूपी में आपने एफआईआर दर्ज? अमरोहा का सारा मामला था, तो मैंने अमरोहा से की थी ये सब। अच्छा, अमरोहा से आपने? जी। अब क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि तुफैल खान जिसकी आप बात कर रहे हैं, हालांकि आपने कहा कि उसने पहले मुझे मुसलमान बना दिया, लालच दिया, शादी का लालच दिया, सुंदर लड़की का लालच दिया, नमाज पढ़वा दी, कलमा पढ़वा दिया, फिर आपने उस चीज़ को गिल्टी फील भी किया आपने, फिर आप धर्म परिवर्तन, आपने दोबारा हिंदू धर्म में चले गए। अब आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आपने गुहार लगाई, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से मेरी यही गुहार है कि जो है अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए, और मेरे घर वालों की सेफ्टी सुरक्षा की जाए, क्योंकि ये जान से मारने की धमकी मुझे पहले भी दे चुका है, और हो सकता है अब एफआईआर हो गई है इनके खिलाफ़, तो हो सकता है कि मेरे खिलाफ़ और कोई एक्शन उठाए। मेरी जान माल का मेरे घर वालों को खतरा है। यानी आप मानते कि शातिर किस्म का व्यक्ति है तुफैल खान? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ 420 की है, मुझे धोखा दिया है, और मेरा कोई भी जो इनने वादा किया था, कोई वादा पूरा नहीं किया। कोई वादा पूरा नहीं किया। तो अब क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर यादव, ये हैं चंद्रशेखर यादव, जो पहले चंद्रशेखर यादव थे, फिर मोहम्मद हिलाल बने, और फिर अब 2023 में चंद्रशेखर यादव बन के हमारे सामने अपनी पूरा घटनाक्रम बताते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि ये वही तुफैल खान जिसकी बात कर रहे हैं, ये वही तुफैल खान है जिसने अभी लगभग 5 से 6 महीने पहले पत्रकारों को सिर्फ इसलिए बंधक बना लिया था क्योंकि जिस जमीन पर वो मदरसा बना के बैठा है वह जमीन एलएनडीओ की जमीन है, और पत्रकार ने सिर्फ यही सवाल किया था कि क्या ये एलएनडीओ की जमीन है या फिर तुफैल खान आपकी जमीन है। तो इसी पर तुफैल खान उबल गए, और तुफैल खान ने पत्रकारों को अंदर लेकर गए और पत्रकारों को किस तरीके से मारपीट की, बंधक बनाया, ये तस्वीर भी पूरे देश ने हेडलाइंस इंडिया चैनल पर देखी थी। लेकिन एक पीड़ित आज अपना दर्द इसलिए बता रहा है, दर्द इसलिए बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तुफैल खान लोगों के साथ कर रहा है, मेरे साथ यानी कि चंद्रशेखर के साथ जो हुआ, चंद्रशेखर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि तुफैल खान जैसे व्यक्ति को सजा मिले, और आगे इस तरीके से कोई तुफैल खान किसी चंद्रशेखर को मोहम्मद हिलाल ना बना सके। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर मेरी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।